स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हुशिता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे फतेहपुर की, जहां नमामि गंगे योजना के तहत जैविक मेला ग्रीनरी एग्री बिजनेस द्वारा आयोजित किया गया है। साथ ही बात होगी गोंडा की, जहां किंदौरा पौधशाला में सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आजमगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश में 9 वर्षों के अभूतपूर्व विकास और सतत समृद्धि पर आधारित वार्षिक पुस्तक नव निर्माण के 9 वर्ष का विमोचन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही विकास केंद्रित विशेष फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम के तहत 9 दिवसीय प्रदर्शनी और मेला का उद्घाटन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष लालगंज विनोद राजभर, जनप्रतिनिधि, अपर जिला अधिकारी और जिला विकास अधिकारी तथा संयोजक जिला सूचना अधिकारी भी उपस्थित रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां आगामी नवरात्रि व ईद त्योहार को सकुशल व सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। त्योहारों को प्रभावित करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नमाज अदा की जाएगी और नवरात्र क्या व्यवस्था है? मैं आगामी नवरात्र और ईद की आजमगढ़ जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं अपील करता हूं कि हम आगामी त्यौहार, सभी त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएं। रमज़ान का महीना और अलविदा की नमाज और उसके बाद ईद और नवरात्र जो चल रहा है, उसके बाद रामनवमी का त्यौहार, इन सभी त्योहारों के लिए पुलिस की जो व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त किया गया है। इसमें पुलिस के साथ साथ पीएसी को भी डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा जो हमारी एलआईयू और जो इंटेलिजेंस की यूनिट्स हैं उनको सक्रिय किया गया है। साथ ही सोशल मीडिया पे निगरानी की जा रही है और जो हमारे पुलिस मित्र हैं उनके माध्यम से भी लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। किसी भी दशा में जो भी व्यक्ति इस त्योहारों के जो पर्व का जो माहौल है उसको अगर गलत नीयत से दुष्प्रभावित करने की या डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, उसके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ पुलिस और प्रशासन इन सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से, परंपरागत तरीके से संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। कितने स्थानों पर नमाज होनी है, अलविदा जुमा की और ईद की? लगभग 636 के आसपास मस्जिदें और ईदगाह जो हैं वो नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए चिन्हित की गई हैं। इन सभी जगहों पे प्रशासन की तरफ से पर्याप्त शासन के निर्देश पे साफ सफाई और वुजू के पानी और इन सब की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं और पर्याप्त पुलिस डिप्लॉयमेंट भी सुनिश्चित किया गया है। जो आयोजक हैं उनके साथ जो स्थानीय पुलिस है वो लगातार संवाद में और संपर्क में। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। फतेहपुर के टौली गांव में नमामि गंगे योजना के तहत द्वितीय वर्ष का जैविक मेला ग्रीनरी एग्री बिजनेस द्वारा आयोजित किया गया। 1 दिवसीय मेले में विभिन्न गांवों के किसान शामिल हुए, जहां ओपी वर्मा ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉक्टर शिव मंगल सिंह ने नीम आधारित जैविक कीटनाशक, खाद और वर्षा जल संरक्षण के उपाय बताए, जबकि कृषि प्रशिक्षक रमाकांत तिवारी ने गौ आधारित जैविक खेती और ट्रैप टेक्निक की जानकारी दी। कृषि उद्यमी अमित कुमार ने औषधीय और सुगंध फसलों की खेती व बिक्री के तरीके साझा किए। एसएमएस खागा संभाग के विनय कुमार ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 किसानों का सम्मान किया गया और फार्मर रजिस्ट्री व किसान सम्मान निधि के लिए कैंप भी लगाया गया। प्रदर्शनी में महिला स्वयं सहायता समूहों के जैविक उत्पादों को प्रदर्शित किए गए। आयोजन से किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरणा मिली। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। गोंडा जनपद की तरफगंज रेंज के कंधौरा पौधशाला में सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पौधशाला में 2019 से कार्यरत रात्रि चौकीदार ने आरोप लगाया कि जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक उसे एक भी दिन का वेतन नहीं मिला, जबकि पहले नियमित भुगतान होता रहा। चौकीदार की आर्थिक स्थिति चिंताजनक हो गई है। मौके पर जांच में पाया गया कि नर्सरी की वास्तविक स्थिति बेहद खराब है। नए पौधे तैयार करने के संसाधन अनुपलब्ध हैं, जबकि कागजों में व्यवस्था ठीक दिखाई देती है। रेंजर तरफगंज ने भी वेतन भुगतान न होने की पुष्टि की, जबकि वन विभाग के एसडीओ ने केवल जांच कराने की बात कही। अब सवाल उठता है कि क्या सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई हैं।
जब करी था तो वो क्या नाम है आपका? मंजू मंजू। आप इस पौधशाला में कितने दिन से काम करती हैं? तो साल भर हो गया। साल भर से। अच्छा, साल भर हो गया आप लोगों को काम करते हुए। अच्छा, ये बताइए कि आपको पैसा नहीं मिला है? ना ही साहब बिहार के पैसा नहीं मिला तो 2 महीना से हो गया आपको पैसा नहीं मिला, तो 2 महीना हो गया पैसा नहीं मिला। अच्छा, 2 महीना आपको भी हो गया पैसा नहीं मिला। अच्छा, कुछ लेबर और कहाँ चले गए सब? जब नहीं पैसा मौका पाव रहे 500 को 1000 तभी से छोड़ दीहिन। अच्छा, छोड़ दिए। हाँ। आप लोग क्यों नहीं छोड़े? अरे अब लाघन की कोनो मेरे के पाई हमें कोनो लोग से आगाज आई, हमार परिवार नहीं है, ही में कोनो मेरे के करी बात न करी तो हमारे लड़के कोई देत नहीं है। अच्छा, भाई साहब आपका क्या नाम है? हमारा नाम मदन सिंह। ये मैं किंधौरा पौधशाला पर मैं मौके पर मौजूद हूँ। जी। अभी मैंने देखा ये लेबर बहुत परेशान हैं, इनको पैसा नहीं मिल रहा है, क्यों? रेंजर महोदय से बार बार निवेदन करी थे और कही थे कि साहब पैसा दे दो। अब पूर्व आरओ महोदय 15 दिन पर और 1 महीना के अंदर पूरा भुगतान दे देते रहे लेबर के। और मौजूदा आरओ महोदय अनसुनी कह के कोनो चीज़ का कार्य नहीं, अनसुनी कह के कोनो काम नहीं किन चाहते हैं। बार बार फोन उनके लगे करी थे कि साहब लेबर पैसा के लिए परेशान है, इनके सबका किस्त एक ठू रहा थी, पता नहीं कौन हफ्ता में रहा थी। अच्छा, इन्होंने लोन लिया? लोन लिया है, तो इनका सबका साप्ताहिक एक किस्त आवागर थी, परागर थी, तो इनका सबका पैसा का आवश्यकता होती जो फोन। अच्छा, इनको आपने पैसा कितने दिन से नहीं मुहैया कराया? इनका लगभग भाई इनका सबका जनवरी से लेकर वही फरवरी। अच्छा, जनवरी से इनको पैसा नहीं मिला, तो इनका काम कैसे चलेगा आप इनका बताइए? जो कुछ कोनो मेरे में हम करी थे पहले लक्ष्य से जो उनको दे पाए थे तो दे थे, तो उसके बावजूद बार नज़रअंदाज करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने पौधशाला के बारे में बताइए कि तो पैसा नहीं मिल पा रहा है, इसके बारे में भी मैं उच्च अधिकारी से बात करूंगा। लेकिन अभी मैंने देखा ये पन्नी में मिट्टी डाला हुआ पड़ा हुआ है, इसमें क्या बीज क्यों नहीं पड़ा? पॉलीथीन भरी पड़ी है। मतलब ये महान बार बार रेंजर महोदय से रिक्वेस्ट की है कि हाँ साहब महान सागौन के कटिंग और बीज मंगवाया जाए, और बार बार नज़रअंदाज कर चल रहे हैं, कोनो चीज़ का न मंगवा रहे हैं न कोनो चीज़ का कर रहे हैं। तो जुलाई में पौध उठे है, अब वो ना मंगाई है तो हमारा कोनो लायबिलिटी है नहीं। इसका मतलब आपको भी वन विभाग से कहीं ना कहीं कुछ पीड़ा है? मतलब से फादिल पीड़ा है कि जो पूर्व आरओ महोदय के जो सुनिश्चित कर देते रहे हर चीज़, अब एकाएक मौजूदा आरओ महोदय नहीं सुनिश्चित की चाहते हैं, न लेबर के लिए परेशानी और एक रात चौकीदार हैं। अच्छा, इस पौधशाला पे उच्च अधिकारी आते नहीं हैं क्या? अब हम तो लगभग देखे थे कि साल भर से नहीं आए हैं। अच्छा, साल भर हो गया कोई उच्च अधिकारी यहाँ पूछे नहीं आवा है। और रात चौकीदार योगेश बहादुर सिंह नाम है, जुलाई से उनके वेतन बाकी है, आज तक एक पैसा नहीं देगा उनका। रात अच्छा। चौकीदारी करते नहीं, रात रखावत। अच्छा, तो यह चौकीदारी पर, और जुलाई से हमहू का माली के पद पर हमें मौखिक माली के पद पर रखे हैं, मौके पर मौखिक माली के पद पर मौजूद हैं। हमहू का जुलाई से अभी तक वेतन नहीं दिया है, शायद बतावत रहे कि 2 महीना के वेतन मात्र दी नहीं ओकरे बीच में, और आज चौकीदार के लिए कोनो वेतन नहीं दी अभी तक। तो आप क्या चाहते हैं? हम ही चाहिए कि हाँ कोनो मेरे उच्च अधिकारी के संज्ञान में मामला जाए और हमारे सबके वेतन मिल सके और लेबर के भुगतान हो सके कोनो में, ताकि आगे का कार्य हो सके। और बिया जो कुछ सुलभ करावे तो बोआई से की हम कम से कम मान। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता शिवराम की रिपोर्ट। फाफा में श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर मोदनवाल परिवार द्वारा भव्य महाप्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। 8 मार्च से 15 मार्च तक चली इस कथा का आयोजन राजेंद्र मोदनवाल और सुषमा मोदनवाल की अगुवाई में किया गया, जिसमें राघवाचार्य जी महाराज और पंडित आशुतोष जी महाराज ने कथा वाचन किया। वहीं 17 मार्च को आयोजित भंडारे में भगवान जगन्नाथ के भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक संजय गुप्ता, पार्षद निशा गुप्ता, थाना प्रभारी फाफा मऊ अश्विनी कुमार सिंह अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में संत बख्श सिंह, श्याम बाबू गुप्ता, अजय जायसवाल, सोनू जायसवाल सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। वहीं मोदनवाल परिवार की ओर से विकास मोदनवाल, अंकिता, अभिषेक, आदिति, शशांक, अंकुर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ये जो प्रसाद है
महाप्रसाद है। प्रसाद माने होता है प्र माने प्रभु, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। प्रसाद खाने से साक्षात प्रभु का दर्शन होता है। और ये श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, जो कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का संपन्न होने पर यह आज यहाँ पर लाल बर्फी परिवार की तरफ से इतना विशाल भंडारे महाप्रसाद का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 15 से 20 हजार लोग इस प्रसाद को ग्रहण करें और प्रसाद को ग्रहण करके अपने जीवन को जो है ये कृतार्थ किए हैं। जैसे जगन्नाथ जी का जो भात है, ये वहाँ पर एक कर्माबाई नाम की भक्ता रहती थी, जो कि भगवान को नित्य खिचड़ी बना करके भोग लगाती थी। और एक दिन कुछ संत आए, बोले कि बिना नहाए तुम भोग बनाती हो, इसको भगवान नहीं स्वीकार करेंगे। तो एक दिन कर्मा भाई जो है भगवान को भोग बनाते बनाते काफी नहा करके बनाने लगी, तो काफी विलम्ब हो गया। उस दिन जगन्नाथ भगवान सुभद्रा के सहित, अर्जुन के सहित वहां पर आ गए। पूछे, हे माँ, मुझे मंगला आरती का समय हो रहा है, जल्दी से मुझे प्रसाद पवाओ, मुझे जाना है मंदिर में। तो बोली कि आज मुझे नहाने में विलम्ब हो गया, जिस कारण से प्रसाद बनने में थोड़ा देरी हो गया है। तो भगवान ने कहा, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जिसके कारण से उनका नाम पड़ गया कर्माबाई। आज भी जगन्नाथ भगवान में सर्वप्रथम भगवान को कर्माबाई का खिचड़ी का भोग सर्वप्रथम लगता है, उसके बाद फिर वहाँ पर किसी और प्रसाद को भोग लगाया जाता है। तो ये बड़े ही पुण्य का मतलब विषय है कि वहाँ का जगन्नाथ जी का भाग लाया जाता है और यहाँ पर उसमें मिला करके सब भक्तों को प्रसाद रूप में वितरित किया जाता है। जी, हमारा आशुतोष महाराज नाम है, आशुतोष महाराज के नाम से जाने जाते हैं। यही प्रयागराज के रहने वाले हैं, वर्तमान में फाफा में रहते हैं। अध्यात्म की ओर जो है, सनातन की ओर लोगों को ले जाना यही परम कर्तव्य है। हमारा संस्थान है धार्मिक प्रचार प्रसार मानव सेवा संस्थान, जिसमें जो है मानवों के हित के लिए और गैया पशुओं के हित के लिए, जन कल्याण के लिए, गरीबों के लिए बहुत सारे कार्य संस्थान के तहत किए जाते हैं। मानवता और सनातन धर्म को आगे ले जाना यही परम बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल हो रहा है। स्वामी जगन्नाथ जी महाराज की जय हो और सभी के ऊपर इनकी कृपा बने रहे। आज फाफामऊ बाजार में यह जो स्वामी जगन्नाथ जी का भंडारा आयोजन हुआ है, ये आयोजन करता लाल बर्फी परिवार की तरफ से, मोदनवाल परिवार की तरफ से आयोजन किया गया है। उसके अलावा फाफामऊ समाज के सभी वर्ग मिल करके इस भंडारे को संपन्न करा रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। कल रात से ही लोग लगे हुए हैं। उसके अलावा नगर निगम की टीम भी लगातार एक सप्ताह से सफाई अभियान से लेकर के चूना छिड़काव, ब्लीचिंग से लेकर के साफ सफाई से लेकर के पानी का छिड़काव, पेयजल की व्यवस्था, पानी के टैंकर, उसके अलावा मोबाइल टॉयलेट से लेकर सभी प्रकार की व्यवस्था नगर निगम अपनी ओर से किया हुआ है। उसके अलावा यह जो भंडारा चल रहा है, यहाँ पे काफी दूर दूर से जो है स्वजाति बंधु बिरादरी लोग आए हुए हैं, जो आज सुबह से ही जो है भंडारे में जो है शामिल होकर के सुबह से प्रसाद, दोपहर में कच्ची और शाम को पक्की भोजन का प्रसाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। स्वामी जगन्नाथ जी के भंडारे को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ के सभी आए हुए श्रद्धालुओं को प्रणाम करता हूँ। स्वामी जगन्नाथ जी महाराज की जय है। परिचय हमारा है श्याम बाबू गुप्ता, फाफामऊ पार्षद पति हूँ और लोगों का जनसेवक हूँ। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। सीतापुर के खैराबाद से चौंकाने वाली खबर है, जहां सरकारी और धार्मिक जमीन पर खुलेआम अवैध कब्जा कर दुकानें चल रही हैं, जबकि प्रशासन अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहा है। मामला सीएचसी मेन गेट का है, जहां पर शकील बेग ने फार्मेसी खोल दी है। दुकानें इतनी बढ़ गई हैं कि मेन गेट दिखाई नहीं देता, एम्बुलेंस फंस जाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मरीजों की जान जोखिम में है और अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। सवाल यह है कि पहले हुई कार्रवाई का असर क्यों नहीं दिखा और वर्तमान जिला प्रशासन मौन क्यों है। राजस्व विभाग इसका इंतजार कर रहा है। अब ये देखना बाकी है कि प्रशासन कब जागेगा और ये अवैध कब्जा कब हटेगा। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।